क्या आपको बार बार पेशाब आता है? आप पेशाब करने जाते हो, आप पेशाब कर लेते हो, बाहर आते हो, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा पेशाब लगने लगता है और ऐसी कंडीशन आपको बहुत टाइम से हो रही है जो आपकी डेली रूटीन को परेशान कर रही है। ये कंडीशन और कुछ नहीं, इसको मेडिकल टर्म में सिस्टाइटिस बोलते हैं। सिस्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण आपका पेशाब पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, वो ब्लैडर के अंदर रुका रहता है, जिससे आपको बार बार अर्ज होती है पेशाब करने जाने की। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैजान, आपका स्वागत है हमारे चैनल अक्सा आयुर्वेद में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सबसे मुख्य कारण होते हैं जो सिस्टाइटिस को कॉज करते हैं और किन तरीकों को इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से बच सकते हैं। देखो, ये जो सिस्टाइटिस की कंडीशन है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर में सूजन आ जाती है, ये ज्यादातर महिलाओं में और बूढ़े लोगों में देखी जाती है। महिलाओं में क्यों होती है? क्योंकि जो उनके पेशाब का रास्ता है वो पुरुषों के रास्ते से छोटा होता है, तो जो बैक्टीरिया है जो सिस्टाइटिस करता है वो पेशाब के रास्ते से बहुत जल्दी उनके ब्लैडर तक पहुंच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पेशाब की थैली तक पहुंच जाता है, जिससे वहां पे सूजन आती है और उनके अंदर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। बूढ़े लोगों में क्यों मिलती है? बूढ़े लोगों में ज्यादा क्यों मिलती है? पहला कारण है शुगर। शुगर ज्यादा होने के कारण बैक्टीरिया ज्यादा पेशाब में रह पाते हैं और वो जो है यूरिनरी ब्लैडर को इन्फ्लेम कर पाते हैं। साथ ही जिन बूढ़े लोगों में प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाता है, खासकर मेल्स में जिनका प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाता है, उनमें भी पेशाब रुक रुक के आता है और हो सकता है वो रुक रुक के आना सिस्टाइटिस की ही वजह से हो रहा हो। तो सिस्टाइटिस को पैदा करने का मेन जो बैक्टीरिया है वो है एक्सक्रीशिया कोलाई, जो 95% केसेस में होता है। महिलाओं को अक्सर यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, वही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनके सिस्टाइटिस में चेंज हो जाता है। तो ये तो हो गई कंडीशन। अब इससे आपको तकलीफ क्या क्या हो सकती है? पहली चीज तो ये है कि आपको पेशाब रुक रुक के आएगा। आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा पेशाब आने वाला है, आप वॉशरूम में जाएंगे और करके आएंगे तो थोड़ा सा ही पेशाब निकलेगा। आपको ताकत लगानी पड़ेगी पेशाब निकालने के लिए। पीले रंग का आएगा, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब करते हुए दर्द हो सकता है, या आपको नया यूटीआई या नया सिस्टाइटिस हुआ हो तो आपको बुखार और बुखार के साथ सर्दी भी लगती है। इसके अलावा अगर इस प्रॉब्लम को सही टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, सिस्टाइटिस का इन्फेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ता है जिससे वो किडनी तक फैल सकता है और पाइलोनेफ्राइटिस नाम की एक बीमारी कर सकता है, जिससे आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। तो ये तो कारण है जिसकी वजह से सिस्टाइटिस होता है। अब इससे बचा कैसे जाए? तो सबसे पहली बात तो वही है जो सब डॉक्टर बताते हैं और आपको फॉलो करनी चाहिए कि आपको सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी आप रोजाना पिए और थोड़ा गर्म करके पिए। पहला तो नुस्खा ये हो गया। दूसरी चीज, आप इस्तेमाल करें धनिया का पानी। धनिया के पानी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है और धनिया एक नेचुरल डायूरेटिक भी होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को भी मारता है और साथ में डायूरेटिक होने के कारण ये पेशाब को भी सही से पास कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा अपने खाने में एल्कलाइन फूड्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। एल्कलाइन फूड खाने से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और पेशाब भी रेगुलरली आता है, जिससे ये कंडीशन काफी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद में बहुत सारी फॉर्मुलेशन बताई गई है, जैसे त्रिंड पंचमूल है, वरुण आदि काढ़ा है, गोक्षुर आदि गुगुल है, साथ ही में एल्कलाइन कुछ फॉर्मुलेशन है जैसे कि यवक्षार है, गोधंती भस्म है, हजरुल यहूद भस्म है। इन सब का भी इस्तेमाल आप प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस के बाद कर सकते हैं। ये कंडीशन बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन आपकी रोजाना की जिंदगी को बहुत परेशान कर सकती है, आपके डेली रूटीन में बहुत ज्यादा मुसीबतें पैदा कर सकती है और आप अगर इस कंडीशन को सही से ठीक नहीं करते हैं तो ये आपकी किडनी तक को खराब कर सकती है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण आते हैं, ये दिक्कत आपको हो रही है, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाएं, सही इलाज कराएं और जल्दी से जल्दी अपनी इस बीमारी को ठीक करें। धन्यवाद।